हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी शानदार। ठीक है, तो अपनी ये जो क्लास होने वाली है पशु परिचर की, ये आपकी हो जाएगी 22वीं क्लास हो जाएगी भाई। ठीक है, क्लास नंबर 22 आपकी आज ये होने वाली है कंप्लीट। और एक बार फिर से मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वाकई में आप पशु परिचर बनना चाहते हैं और एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना। इतनी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा कि आपके 105 नंबर वाला जो पार्ट है, इसमें राजस्थान जी के आपका 70 का पूछा जाओ या 80 का पूछा जाओ, 80 में से 80 नंबर अपन लाएंगे। एक क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होने दूंगा। विद प्रूफ मैं आपको बता सकता हूँ। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम इससे पहले होंगे, प्रूफ दे के बताऊँगा। सारे क्लास में सारे जो क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में, वो अपनी ही क्लास से बने हैं, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप विश्वास करें और जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप अपनी तैयारी करें, तो कहता हूँ ना, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। देखो, सटीक रणनीति के साथ सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रणनीति सही है, मार्गदर्शन सही नहीं है, फिर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। और मार्गदर्शन सही नहीं है, सटीक रणनीति, फिर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपकी शानदार तैयारी करवा दूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बेहतर तैयारी कराऊंगा और प्रूफ के साथ कह सकता हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? तो वंश भास्कर आपका जो लिखा गया, डिंगल में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, वंश भास्कर को जो लिखने वाले थे सूर्यमल मिश्रण थे। कौन थे भाई? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के बारे में बात कर लो तो देखो, इन्हें राजस्थान का वेद व्यास कहा जाता है। कई बच्चों को पता नहीं होगा, आज पहली बार सुना होगा कि सर राजस्थान का वेद व्यास किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो वेद व्यास है ना, वो कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण को। क्लियर? दूसरा, इनका जो वास्तविक जो नाम था ना, वो सूरजमल था। क्या था? सूरजमल। क्लियर? इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनका संबंध आपका बूंदी से है। कहाँ से है? कौन सी रियासत से था उस समय, और वर्तमान में बूंदी जिले से। क्लियर? और मैं आपको बता देता हूँ, तो राजस्थान में नव जागरण के प्रथम कवि कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान में नव जागरण के जो प्रथम कवि है वो भी आपके सूर्यमल मिश्रण है। क्लियर? कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। और ये आपके बूंदी के जो शासक थे राम सिंह, इनके दरबार में रहते थे। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि कौन से शासक के दरबार में रहते थे? राम सिंह के दरबार में रहते थे। क्लियर? इनके अलावा मैं अगर इनकी रचनाओं के बारे में बता दूं तो एक तो हो गया आपका वंश भास्कर। कौन सा हो गया भाई? वंश भास्कर। क्लियर? इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा एक कौन सा? सती रासो। क्लियर? एक आपका कौन सा हो जाएगा? तो एक आपका हो जाएगा कौन सा? वलवंत विलास। वलवद विलास। बलवद के दो या वलवद विलास। ठीक है, क्लियर? वलवद विलास। क्लियर हो गया? एक आपका हो गया छंदमयूख। क्या हो गया? छंदमयूख। छंदमयूख। क्लियर? इसके अलावा एक दो और ग्रंथ है जो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा। इसके अलावा मैं एक नया ग्रंथ आपको और बताता हूँ जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे तो सुन रहे हो। एक इनका कोर ग्रंथ है जो चित्रकला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ये भी ग्रंथ आपके किनका है? सूर्यमल मिश्रण का ही है। इसमें एक बात आपको याद रखनी, इनका सबसे जो फेमस ग्रंथ है वो वंश भास्कर है, लेकिन इनको ये पूरा नहीं लिख पाए थे। ठीक है, बीच में इनका देहांत हो गया था। देहांत के बाद इसको जो वंश भास्कर को पूरा किया था ना, इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मुरारी दान इनके जो दत्तक पुत्र थे, इन्होंने इसको पूरा किया था। क्लियर? तो ये सारी जो जानकारी मैंने दी है, यह सब आपका पक्का सवाल बनेगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, बिल्कुल देखते हैं अपन। देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है, उच्च शुष्क और आंशिक सिंचित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब कई बच्चों को ये कृषि जलवायु प्रदेश समझ में नहीं आता, ये टॉपिक है। चलो आज इसका पूरा क्लियर ही कर देते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन पूरा क्लियर कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 10 है। सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी।
और सबसे छोटे की बात कर लूँ तो फोर्थ बी है। कौन सा है? फोर्थ बी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ आज पूरा क्लियर करके आपका, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तर पश्चिमी मैदान, जिसे अपन फर्स्ट ए कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ए। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से जिले आपके शामिल है तो आपको बताना, ठीक है। तो इसमें मैं बात कर लेता हूँ आपके फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में आपका देखो बाड़मेर, एक तो हो गया आपका बाड़मेर, एक हो गया आपका जोधपुर। एक बाड़मेर हो गया, एक जोधपुर हो गया, और हल्का सा पाली का जो पार्ट है, किसका? हल्का सा, अगर थोड़ा सा पाली का पार्ट भी जो है वो इसके फर्स्ट ए के अंदर आता है आपका। क्लियर। बाड़मेर और जोधपुर, और बाकी अगर पूरे पूरे ज़िले की बात करें तो केवल बाड़मेर जोधपुर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ सेकंड बी, सॉरी फर्स्ट बी है, अभी सेकंड बी की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट बी की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऐसे बांटा गया जैसे 3 कृषि जलवायु खंड है ना। जैसे एक तो फर्स्ट ए हो गया आपका, एक फर्स्ट बी हो गया आपका, और एक आपका फर्स्ट सी हो गया। क्लियर। ये 3 हो गया आपके। तो फर्स्ट ए मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट बी की, ठीक है। तो फर्स्ट बी किसे कहते हैं? तो उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, जो ऊपर का जो पार्ट है ना राजस्थान का, जिसमें आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर आता है, वो आपका फर्स्ट बी कहलाता है। क्लियर। देखो उसका नाम है, कोडिंग में तो फर्स्ट बी कहेंगे, हिंदी में उसे कहेंगे अपन उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। अब है फर्स्ट सी। फर्स्ट सी के अंदर आपका जो आ जाता है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू आता भी, और नाम आपके सामने लिखा हुआ है, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो सेकंड ए और आपका सेकंड बी, ठीक है। कुल 10 आपको मैं पूरा गिनवाऊंगा, अच्छे से देखना। ये टॉपिक है ना, यहाँ से बार बार सवाल बनता है लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है, इसलिए आपको अच्छे से देखना है, बिल्कुल इसको पूरा अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ आपका सेकंड ए। सेकंड ए है आपका अंत्य प्रवाही मैदान। कौन सा मैदान? अंत्य प्रवाही मैदान। ये लिखा हुआ अंत्य प्रवाही शुष्क मैदान। इसमें जो कौन कौन से जिले आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका नागौर, सीकर, सीकर हो गया, नागौर हो गया, और इसके अलावा आपका झुंझुनू, और थोड़ा सा आपका चूरू इसमें शामिल है। क्लियर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सेकंड ए की। कोडिंग में इसको सेकंड ए कहेंगे, हिंदी में बात करें तो इसे कहेंगे अंत्य प्रवाही शुष्क प्रदेश। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड बी। ये जो सेकंड बी है ना आपका कृषि जलवायु प्रदेश, इसका जो नाम है वो है लूनी बेसिन का मैदान कह दो आप। क्या कह दोगे? लूनी बेसिन का मैदान। और ये जो आपका फैलावा पाली, थोड़ा सा जोधपुर और जालौर। पाली, पाली हो गया, थोड़ा सा जोधपुर हो गया, ठीक है। पाली हो गया, थोड़ा सा जोधपुर और जालौर, ठीक है। ये 3 जिले जो आते हैं आपके सेकंड बी कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल है। अब सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से देखना कि कौन सा जिला कौन से कृषि जलवायु खंड में है, इसलिए मैं जिले बता रहा हूँ आपको। यहाँ से अक्सर सवाल बनता है, मैंने देखा, इसीलिए ये जिले आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब बच्चा आपका कौन सा? बी वाला क्लियर हो गया। अब अपन बात करेंगे थर्ड ए थर्ड बी की। थर्ड ए और थर्ड बी की। क्लियर। अगर मैं थर्ड ए की बात करता हूँ तो थर्ड ए का जो नाम है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान है। क्या है भाई? अर्धशुष्क, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। क्लियर। ये इसका नाम है, और इसमें कौन कौन से जिले शामिल है ये इंपॉर्टेंट है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर देखो आपका अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा, ये 4 जिला आपके शामिल है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपके थर्ड बी की। थर्ड बी का जो आपका नाम है वो क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, थर्ड बी का आपका नाम बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। क्या है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल है तो आपको याद रखना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। क्लियर। ये जिला आपके शामिल है, थोड़ा सा दौसा भी शामिल है इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ फोर्थ ए और फोर्थ बी के बारे में। ये आपका फोर्थ ए हो गया, ये आपका फोर्थ बी हो गया। फोर्थ ए की बात करूँ तो फोर्थ ए का जो नाम है आपका बिल्कुल उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्या है? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसके अंदर आपका राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही और थोड़ा सा उदयपुर का पार्ट है। क्लियर। जबकि फोर्थ बी की बात कर लो तो फोर्थ बी में आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। फोर्थ ए का नाम मैंने हिंदी में आपको बताया था, क्या? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। जबकि फोर्थ बी का जो नाम है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदान। ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आपका फोर्थ बी। और सबसे आखिरी जलवायु खंड की मैं बात कर लेता हूँ, 5वें की। तो 5वें का आपका नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। ठीक है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। क्लियर?
ठीक है। अब इसमें कौन से जिले आपके शामिल है, तो इसमें आपको याद रखना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। क्लियर, ये 4 जो है इसके अंदर शामिल है। तो मैंने आपको पूरे 10 कृषि जलवायु खंड आपको बताए हैं। सबसे पहले फर्स्ट के अंदर बात करें तो फर्स्ट ए भी है, फर्स्ट बी भी है, फर्स्ट सी भी है, ये बताया। फिर मैंने बताया सेकंड ए और सेकंड बी। फिर मैंने बताया थर्ड ए और थर्ड बी। फिर मैंने आपको बताया 4A और 4B। फिर मैंने आपका गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो सारे अपन सवाल भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको और इसके बारे में बता दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमकागदर परियोजना किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखो सोमकागदर जो है आपकी कौन से जिले में, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। आपका गार्नेट तो आपका राजमहल में होता है, पन्ना आपका जो होता है राजगढ़ में होता है। क्लियर, रॉक फास्फेट आपका गिया पत्थर रसबदे में होता है। रॉक फास्फेट सलादीपुर में नहीं होता भाई। रॉक फास्फेट तो आपका जामर कोटड़ा में होता है ना भाई, उदयपुर के अंदर। जामर कोटड़ा किसके लिए फेमस है आपका, जामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए तो फेमस है। ठीक है, सलादीपुर सीकर में तो आपका पायराइट होता है, ठीक है, जो कि सीकर में पड़ता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंध है, ये आपको बताना है। तो कोलू गांव का जो संबंध है किससे है वो आपको बताना है। देखो तल्लीनाथ जी से, पापू जी से, देवनारायण जी से, रामदेव जी से। बड़ा अच्छा सवाल है देखो, और बार बार ये कोलू गांव का, कोलूमंड गांव का बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर की पहले बात करते हैं, पापू जी हो जाएगा। क्लियर, पापू जी के उपनाम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पापू जी को देखो गोरक्षक के नाम से भी जाना जाता है, ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग रक्षक के नाम से भी जाना जाता है, हाड़ फाड़ के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर, 4 उपनाम मैंने आपको बताए हैं, एक बार अच्छे से सुनना। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, वाकई में मेरे साथ जुड़ते हो ना मज़ा आ जाएगा आपको। बस कुछ भी नहीं, इतनी सी मेहनत के लिए मुझे बस क्या, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो अब मैं बताता हूँ। मैंने 4 उपनाम बताए थे। सबसे पहले गोरक्षक, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक और आपके हाड़ फाड़ के लोक देवता। इसके अलावा इनके जन्म की मैं बात कर लूँ तो इनका जन्म जो हुआ था 1239 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1239, कोलू गांव जोधपुर के अंदर। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है भाई, लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना जाता है। ठीक है, और मैं इनके पिता की बात कर लूँ तो इनके पिता का नाम है दांदल जी। क्या नाम है भाई, पिता का नाम दांदल जी। माता की बात कर लूँ तो माता का नाम है कमला दे। माता का नाम क्या है भाई, कमला दे। क्लियर, और मैं पत्नी की बात कर लूँ तो इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे। क्या नाम है भाई, सुप्यार दे। अब मैं इनकी घोड़ी की बात कर लेता हूँ। घोड़ी का जो नाम था कैसर काल में था भाई। कई बार एग्जाम में पूछा गया पापू जी की घोड़ी कौन सी है, तो कैसर काल में है आपकी। क्लियर, इनका मुख्य मंदिर तो आपका कोलूमंड में। इनका जो समाधि स्थल है ना वो देचू गांव जोधपुर में पड़ता है भाई। कौन सा गांव, देचू गांव, देचू गांव जोधपुर के अंदर। क्लियर, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो पापू जी का जो मेला लगता है ना वो चैत्र अमावस्या को लगता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेला जो है ना चैत्र अमावस्या को लगता है। आपका कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। क्लियर, आपको याद रखना पापू जी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम में छपने वाले या छप चुके सारे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल याद रखना, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज एक नई चीज़ बताता हूँ। इनका जो एक अन्य मंदिर बना हुआ, पता कहाँ बना हुआ है, आहड़ उदयपुर में बना हुआ। आहड़ उदयपुर में भी एक इनका मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, और राजस्थान में सबसे पहले ऊँट और सांडे लाने का जो श्रेय जाता है ना वो आपके पापू जी को ही जाता है। किसको जाता है भाई, पापू जी को। बिल्कुल आपको याद रखना। और रायका रेबारी जाति के जो आराध्य देव है वो भी पापू जी ही है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे जो मैंने बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। 56 का मैदान भाग है, किसका भाग है, तो माही बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और लूनी बेसिन। तो 6 का बिल्कुल आप सभी को पता है। 56 के मैदान का निर्माण करती है आपकी माही बेसिन। माही नदी द्वारा 56 के मैदान का निर्माण किया जाता है। अब देखो 56 के मैदान में आपके कौन कौन से जिले शामिल होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपका बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा के बाद आपका प्रतापगढ़, ये 2 जिले तो कंफर्म है। कई बार इसमें क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा था बोर्ड को, ये 2 जिले दे दे तो कंफर्म है। डूंगरपुर इसमें शामिल नहीं, और हल्का सा चित्तौड़, 2 जिले और थोड़ा सा चित्तौड़। ये आपका माही बेसिन जो है, माही नदी जो है, इन तीनों जिलों के अंदर आपके कौन से मैदान का निर्माण करती है? तो 56 के मैदान का निर्माण करती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में जो राजस्व मंडल की स्थापना आपकी हुई थी ना, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 को हुई थी भाई। कब हुई? 1949 को। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 पद स्वीकृत है। टोटल कितने पद स्वीकृत है भाई? 50 पद, जो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1987 में। कब जीवित किया गया था? 1987 में। जबकि हटाया कब किया गया था? आपको सभी को पता होगा, मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के अंदर इसको संभागीय व्यवस्था को हटा दिया गया था। वापस हरिदेव जोशी ने 1987 में इसे चालू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ज़बरदस्त सवाल पूछे गए इस पेपर में, बाकी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा भाई। अगला सवाल आपके सामने है, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए फेमस है? तो एबस्टोस, टंगस्टन, रॉक फास्फेट, लोएस्क। तो नाथरा की पाल जो है ना, ये आपका लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है भाई। लोएस्क के लिए देखो, हाल ही में नया मैं आपको खबर दे देता हूँ, करौली के हिंडौन के आसपास खूब आयरन यानी लोहे के भंडार मिले हैं। वर्तमान करंट में आपका सवाल बन सकता है। ये नाथरा की पाल पड़ता कहाँ है सर? तो ये नाथरा की पाल पड़ता है आपके वाइट सिटी, उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। वाइट सिटी, ठीक है। पिंक सिटी जयपुर, वाइट सिटी आपकी उदयपुर, ब्लू सिटी आपकी जोधपुर, और पर्पल सिटी यानी बैंगनी सिटी आपकी झालावाड़। याद रखना, सवाल एग्जाम में बना हुआ है। बैंगनी सिटी है आपकी झालावाड़, क्योंकि वह कलर जो है ना सारे घरों के ऊपर वो बैंगनी कलर करा हुआ है। उदयपुर में सब में ब्लू कलर करा हुआ, और जयपुर में आपका गुलाबी कलर करा हुआ, और उदयपुर में सफ़ेद कलर सबसे ज़्यादा है। तो नाथरा के पहाड़, इसके साथ साथ एक आपका है थुरहुंडेर। ये थुरहुंडेर है ना, हुंडेर, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? थुरहुंडेर भी आपका ये उदयपुर में ही पड़ता है, और ये भी आपके लो एस के भंडार के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ मोरिजा बानोल। कौन सा? मोरिजा बानोल, ये भी आपका लो एस के लिए जाना जाता है, ये जयपुर में पड़ता है। एक आपका नीमला रायसेला, क्या है भाई? नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, ये भी आपका किसके लिए जाना जाता था? ये भी आपका लो एस के लिए जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो देखते अपन, अचलगढ़ भी है, शेर भी है, देलवाड़ा भी, कमलनाथ नहीं है। सर ये कमलनाथ कहाँ पड़ती है? तो ये कमलनाथ सीएम, जो कि पूर्व सीएम मध्य प्रदेश वाले, वो वाले कमलनाथ नहीं। कमलनाथ चोटी की बात हो रही थी, आपकी पड़ती है उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है भाई? उदयपुर में। अब देखो इनकी ऊंचाइयाँ भी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऊंचाइयों से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। अचलगढ़ की ऊंचाई है आपकी 1380 मीटर, देलवाड़ा की है 1442 मीटर, शेर की बात कर लो तो 1597 मीटर, कमलनाथ की बात कर लो तो 1001 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1001 मीटर। क्लियर? अब बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका 12वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर आपका राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क स्थापित किया जा रहा है। देखो इसके अलावा राजस्थान में आपके 2 7 वंडर है। 7 वंडर का मतलब जानते हो 7 अजूबे। एक तो आपका अजमेर में है और दूसरा आपका कोटा के अंदर। ये सवाल भी एग्जाम में बन सकता है, याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, कौन सा है? 13वां क्वेश्चन है आपका, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, नानूराम किसके लिए जाने जाते हैं? तो नानूराम आपके जाने जाते हैं शेखावटी ख्याल के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? शेखावटी ख्याल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन आपके ये रहे। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की किस रियासत में ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया गया? तो आप सभी को पता है ब्लू पोल्ट्री को जो संरक्षण मिला था वो जयपुर को, जयपुर के अंदर ही आपकी ब्लू पोल्ट्री फेमस है, और जयपुर ने ही ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया था। ठीक है, ब्लू पोल्ट्री में होता क्या, ये चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और शानदार उसमें कलर और डिज़ाइन कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? तो ये पुस्तक जो लिखी थी आपके आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी, जिसे राजस्थान में
चित्रकला का जनक कहा जाता है? बिल्कुल आपको याद रखना है। जो राजस्थान में चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अंदर अध्ययन किया था ना, वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ शासक को कहा जाता है? तो 16 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा सांगा को हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। महाराणा सांगा की बात कर लो तो महाराणा सांगा के काल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। मुगल बादशाह बाबर और सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल बादशाह बाबर की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर की लोक देवी है आपकी सुगाली सॉरी जिल्लानी माता। कौन सी माता? जिल्लानी माता। बिल्कुल आपको याद रखना, कौन सी माता? जिल्लानी माता। सुगाली माता पाली में पड़ती है। संचाई माता आपकी ओसिया वाली। लठियाल माता आपके जोधपुर के अंदर। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और देख लेते हैं 18 का जो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह, उनका जो शासनकाल था ना, वो 1574 से 1612। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए देखो, किसी भी शासक का नाम आता तो मैं आपको है ना रूलिंग पीरियड जरूर बताता हूँ, क्योंकि आजकल ये है ना आपका शासनकाल भी पूछ लिया जाता है। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है। जो चंद्राकार बालुका स्तूप है तो उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना। तो 19 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बरखान बालुका स्तूप को चंद्राकार बालुका स्तूप कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो आपके सज्जनगढ़ उदयपुर में। कहाँ भाई? सज्जनगढ़ उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ये रहा। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाण गंगा नदी। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर। और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। कौन सी गंगा भाई? अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। नए जिलों से बात करूँ तो कोटपुतली बहरोड से निकलती है, और पुराने जिलों के हिसाब से आपकी जयपुर से ही है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो घग्गर नदी कालका प्रदेश हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है। कालका हिमाचल प्रदेश से। साबी नदी की बात कर लेता हूँ, तो साबी नदी कहाँ से निकलती है? साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से। ठीक है। एक आपकी सागी नदी है, देखो एक तो साबी है और एक आपकी सागी नदी है। सागी नदी जो है ना, ये जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से निकलती है। ठीक है। और माही नदी की बात कर लो तो ये मध्य प्रदेश के महद झील से निकल कर आती है, राजस्थान में बहती है, फिर ये गुजरात में चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर सुमेलित है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर सुमेलित है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा सुमेलित है। ये ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है सर। पूर्व का पेरिस तो आपके जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जयपुर को। जबकि पूर्व का वेनिस अगर होता ना, यहाँ पे पूर्व का वेनिस, तो ये उदयपुर को कहते हैं, पूर्व का वेनिस। ठीक है। और पिंक सिटी आपकी जयपुर हो जाएगी। ठीक है। ब्लू सिटी आपकी जोधपुर हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा वाइट सिटी आपकी उदयपुर हो जाएगी। क्लियर। और बैंगनी सिटी जो हो जाएगी आपकी झालावाड़ हो जाएगी। कौन सी? झालावाड़। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो ये आपका जैसलमेर में स्थित है। भाई कहाँ स्थित है? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर आपका क्या होने वाला है। तो प्रबंध चिंतामणि मरुतुंग द्वारा लिखा गया, राजवल्लभ मंडन के द्वारा, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर के द्वारा, प्रबंध कोश ये चंद्रशेखर ने नहीं लिखा भैया। थोड़ी सी गलती है, देखो अब गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चंद्र की जगह राज लिख देते बस तो सही हो जाता आपका। राजशेखर ने लिखा था। किसने लिखा था? राजशेखर ने, ठीक है, चंद्रशेखर ने नहीं लिखा था। इसलिए ये आपका क्वेश्चन है जो कि गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी। और पढ़ने में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ आप तो, ठीक है। जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं कैसा लग रहा आपको? बिल्कुल, और इससे भी बेहतर तैयारी कराऊंगा। देखो अभी देखो फिलहाल देखो मैं बताता हूँ आपके सामने। देखो आरएसएसबी के जो चेयरमैन हैं आलोक राज जी, कौन है भाई? आलोक राज, ठीक है। वो कोई भी न्यूज़ जो होती है वो ट्वीट करके बता देते हैं। और आपके पशु परिचर की फिक्स तारीख भी आने वाली, अभी सप्ताह या 2 हफ्ते के अंदर आपको डेट देखने को मिल जाएगी, फिक्स डेट। फिलहाल भी इससे पहले नोटिफिकेशन में आपका अप्रैल से जून लिखा हुआ था कि अब आपको फिक्स डेट मिल जाएगी, क्लियर। इसके अलावा मैं बात करता हूँ ना, तो देखो एलडीसी की वैकेंसी आपके सामने है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जल्द ही आपको प्रयोगशाला सहायक की देखने को मिलेगी। इसके अलावा लाइब्रेरियन वाली देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी पटवारी की वैकेंसी जल्द आने वाली है, क्लियर। तो आपको मज़ा आएगा। पशु परिचर के साथ साथ आपकी जो दूसरे एग्जाम्स हैं ना उनकी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये सवाल जो है ये तो सभी में पूछे जाते हैं और सारे पेपर में हल करवा रहा हूँ। तो आपकी पशु परिचर की तो तैयारी हो रही है, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिल रहा है। कहते हैं ना, जब भैंस लाते हैं, भैंस लाते तो भैंस दूध के लिए लाते हैं और गोबर फ्री मिलता है। तो वही वाली बात है, अपन तैयारी पशु परिचर की कर रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है उसकी भी तैयारी होती जा रही है अपने साथ में। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। 26 का अपन देख लेते क्या है। कोकिल देव ने आमेर को कच्छावा राजवंश कब बनाया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1207। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपके कच्छावा राजवंश की 3 राजधानी रही है, ठीक है। दौसा, दौसा के बाद आमेर, आमेर के बाद आपकी जयपुर, क्लियर, जयपुर, ठीक है। दौसा तो किसने बनाई थी? दुलेराय, यानी जो आपके कच्छावा राजवंश के जो संस्थापक थे दुलेराय या तेजकरण। आमेर जो राजधानी बनाई थी वो कोकिल देव ने बनाई थी। जयपुर जो राजधानी बनाई थी वो सवाई जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूफी संत मिट्ठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? कई बार सवाल पूछ लिया गया, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। गागरोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? गागरोन में स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। चित्तौड़गढ़ में आपके चल फिर शाह की दरगाह स्थित है। ये सवाल भी एग्जाम में बना हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना। लैला मजनू की मज़ार आपके अनूपगढ़ गंगानगर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अनूपगढ़ गंगानगर के अंदर पड़ती है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद आपके भरतपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? भरतपुर में पड़ती है। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपके अजमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपके अजमेर में पड़ता है। आना सागर झील, फाई सागर झील, पुष्कर झील आपके अजमेर में पड़ती है, क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो पीर फखरुद्दीन की दरगाह आपके गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर पड़ती है। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह आपके सवाई माधोपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? सवाई माधोपुर में, पीर सदरुद्दीन की, ठीक है। और कबीर शाह की दरगाह आपके करौली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? करौली के अंदर पड़ती है। और हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह आपके नागौर के अंदर पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है? नागौर में। और अतारकीन का दरवाजा कहाँ है? तो वो भी आपके नागौर के अंदर स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा जियाउद्दीन की दरगाह आपकी जो पड़ती है वो जयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? जयपुर के अंदर पड़ती है। तो ये सारी दरगाह यहाँ से सवाल आपका बन सकता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28वां। राजस्थान में केशवराय पाटन में स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया, वापस से रिपीट होगा कि राजस्थान में केशवराय पाटन पड़ता कहाँ है? तो मैं आपको बता देता हूँ। बावड़ियों का शहर बूंदी के अंदर आपका पड़ता है, ठीक है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय से किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है, ठीक है। और ये बूंदी के अंदर ही आपका केशवराय पाटन पड़ता है और यहाँ पर आपका हिंदू केशव मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात कर लेता हूँ। चित्रकार अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है भाई।
जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बपंग से। ऑप्शन बपंग का जो जादूगर कहा जाता है ना वो जहूर खान को कहा जाता है। बपंग एक आपका तत्ववाद्य यंत्र है, ठीक है, तत्ववाद्य यंत्र है। भपंग और अपंग दोनों ही आपके तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र जो तारों से बने हुए होते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पर्यटकों को एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली जो स्थित है। देखो हवेलियां सारी बताई थी मैंने, एक अब ये पिछले 2-4 वीडियो में मैंने देखो झुंझुनू, चूरू और सीकर की सारी हवेलियां पूछी थी और उसी में से ये आपका सवाल बना है। इसलिए कहता हूँ ना, मेरे बताए हुए फैक्ट आप याद रखो। जो क्वेश्चन तो बना हुआ है उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना उनमें से एग्जाम में बनता है। इसलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना उनको ध्यान से सुना करो या नोट्स बनाया करो, इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने उस दिन बताया था आपको नवलगढ़, ठीक है। कहाँ पड़ती है भाई? पोद्दार की हवेली आपकी नवलगढ़ में पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और नवलगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है, सीकर में पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 32वां। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पे बिठाने में सहयोग दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं जो आपके दशरथ शर्मा जी ने कान का कच्चा भी बखा भाई। कान का कच्चा कौन से राजा को कहा? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, कान का कच्चा जो कहा वो अजीत सिंह को कहा। क्यों कहा? कि लोगों की बातों में आकर अजीत सिंह को दुर्गादास ने गद्दी पे बिठाया था और बाद में दुर्गादास को ही देश निकाला दे दिया था अजीत सिंह ने, इसीलिए इन्हें कान का कच्चा कहा जाता है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान में बहरूपिया कला को जो प्रसिद्धि दिलाई थी ना वो जानकीलाल भांड ने दिलाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। इतिहासकार जीएच ओझा के अनुसार मतीरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो 34 की अगर मैं सही आंसर की बात कर लेता हूँ तो 1644 में आपकी मतीरे की राड नामक युद्ध लड़ा गया था बीकानेर और जोधपुर रियासत के मध्य। राजा थे कर्ण सिंह आपके बीकानेर के, और जोधपुर के उस समय राजा थे आपके कौन? अमर सिंह राठौड़। क्लियर? इससे मैं 100 साल पीछे आता हूँ ना, 1544। क्लियर? 1644, 1544। 1544 में आपका गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा ट्रिक बना के याद रखा करो, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो जैसे मैं बताता हूँ, 1699 में आपका हवा महल बना, इसमें 100 जोड़ दो तो 1799 हो गया। 1799 में आपका जसवंतड़ा का निर्माण हुआ। ऐसे ट्रिक बना बना के आपको याद रखोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात कर लूँ तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। क्लियर हो गया? अब देखो मैं आपको बता देता हूँ अगला क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन सा है? तो देखो इसमें वृक्ष का नाम नहीं देके उसका वैज्ञानिक नाम दे दिया है। तो खेजड़ी का जो नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो यही खेजड़ी ही राजस्थान का राज्य वृक्ष है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज प्रशस्ति का काल है, तो राज प्रशस्ति के काल की मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1676 महाराणा राज सिंह के काल में लिखा गया था। और महाराणा राज सिंह का कार्यकाल भी अगर आपको याद होता तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। उनका कार्यकाल था आपका 1652 से 1680। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 38वां सवाल है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1977 में हुई थी। भाई कब हुई थी? 1977 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर 2011। आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर अपनी क्लास खत्म होती है। तो ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? भाई साहब कई बार ये सवाल कराया मैंने, कई बार, एक बार नहीं कई बार।
कि ये प्रतिहार वंश की देन है। गुज्जर प्रतिहार वंश कह दो या प्रतिहार वंश कह दो, एक ही बात है, ठीक है। ओसिया के जो मंदिर बनाए थे वो गुज्जर प्रतिहार वंश ने बनाए थे। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में जो बनाए थे वो भी प्रतिहार वंश ने बनाए थे। ओसिया का हरिहर मंदिर, संचाय माता का मंदिर, महावीर जी का मंदिर, ये भी आपके गुज्जर प्रतिहार वंश की ही देन है। बिल्कुल आपको याद रखना। दधी माता का मंदिर जो कि गोट मांगलो नागौर में पड़ता है, ये भी प्रतिहार वंश के द्वारा ही आपका बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आप सभी साथियों से जो हमसे जुड़े हुए वो क्लास को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं कर रहे हो आप, क्लास देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।